स्टूडेंट, हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। स्केच द बोटे प्लॉट फॉर द ट्रांसफर फंक्शन जी एस इक्वल टू 1000 अपॉन 1 प्लस 0.1 एस इंटू 1 प्लस 0.001 एस। डिटरमाइन फेज मार्जिन, गेन मार्जिन एंड स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। So I am starting. First of all, put S equal to j omega in GS. So therefore GJ omega is equal to how much? यहाँ पे S की वैल्यू में j omega पुट कर रही हूँ. So this is equal to 1000 upon 1 plus S की वैल्यू j omega पुट कर रही हूँ 0.1 j omega 1 plus 0.001 j omega. So अब हम सबसे पहले चेक कर लें 1 प्लस एस टी के फॉर्म में है या नहीं है। तो अगर हम देखें रूट 1 प्लस एस टी के फॉर्म में है, 1 प्लस एस टी। तो अगर 1 प्लस एस टी के फॉर्म में तो हमको इसको और कुछ चेंज नहीं करना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इनिशियल पॉइंट। मैं इनिशियल पॉइंट कैलकुलेट करना चाहती हूँ इसका। तो इनिशियल पॉइंट करने के लिए हम देखते हैं कि कौन से टाइप का सिस्टम है। तो इसमें कौन से टाइप का सिस्टम है, अगर आप ट्रांसफर फंक्शन देखो तो यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी है, 0 है, एस रेज टू 0। तो टाइप 0 सिस्टम है। तो फॉर द टाइप 0 सिस्टम इनिशियल वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, इनिशियल पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं 20 log ऑफ के। तो 20 log के की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे के की वैल्यू 1000 है, दिस इज के। तो यहाँ पे मैं के की वैल्यू 1000 लिख रही हूँ और इसका बेस कितना है 10। तो ये मैं क्या लिख सकती हूँ इसको 20 log ऑफ 10 क्यूब। तो ये 3 इधर आ जाएगा तो कितना हो गया 60 log ऑफ 10 कितना हो गया 60 dB। पूरा पेज इसको देखो, ज्यादा मूव मत करना, 60 dB हो गया। सो इनिशियल पॉइंट इज 60 dB। Now next point is initial slope. In initial slope, again we have to check out कौन से टाइप का सिस्टम है। This is type 0 सिस्टम। अगर टाइप 0 सिस्टम है तो इसका इनिशियल स्लोप होगा 0 dB पर डिकेड, दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। नेक्स्ट इज कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करेंगे। कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज में हमें पता है कि हम कैसे करते हैं। अगर कोई टर्म है 1/1 प्लस एस टी, या अगर मैं ऐसे लिख लूँ 1 प्लस एस टी, तो ओमेगा इक्वल टू क्या लिखते हैं 1/t लिखते हैं। ओके, सो 1/t लिखेंगे तो अब मैं पहली वाली टर्म ले रही हूँ 1 प्लस 0.5 एस। So this is equal to how much, हमको क्या लिखना है, ओमेगा इक्वल टू 1/t। t की वैल्यू कितनी 0.1 है यहाँ पे। So I am writing 1/0.1, this is equal to 10। तो let it be omega a, so let it be omega a। so ओमेगा ए से डिनोट कर रही हूँ मैं, तो कितना हो गया 10 रेडियन पर सेकंड हो गया। फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो गई। अब सेकंड टर्म ले रही हूं मैं 1 प्लस 0.001 एस। तो हम इसमें ओमेगा कैसे निकालते हैं 1/t से। t की वैल्यू कितनी है 0.001। सो आई एम राइटिंग है 1/0.001, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 1000। सो नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी लेट इट बी डिनोटेड बाय ओमेगा b इज इक्वल टू 1000 रेडियन पर सेकंड। ओके, तो हमारे पास कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज आ गई। फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 10 रेडियन पर सेकंड है, सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1000 रेडियन पर सेकंड है। जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगी। सो दिस इज फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, दिस इज नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कैलकुलेट द स्लोप्स। तो हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए ओमेगा लिखेंगे और हम उसके स्लोप्स लिखेंगे। तो अब मुझे ओमेगा लिखना है, मैं सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की जो भी वैल्यू उससे हम लोअर वैल्यू से बोटे प्लॉट स्टार्ट करेंगे। तो मैं इसको 1 से ले रही हूँ यहाँ, 1 से 1 to 10 रेडियन पर सेकंड के लिए स्लोप कितना है। इनिशियल स्लोप हमने देखा था कितना था, टाइप 0 सिस्टम है तो 0 dB पर डिकेड है। फिर 10 से लेके नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी है 1000 है, तो हम 1000 लिखेंगे, 1000 रेडियन
रेडियन पर सेकंड। तो 0 प्लस इस 1000, ये जो 10 है, 10 वाली टर्म से कितना आया था स्लोप हमारे पास, कितना आएगा, 10 वाली टर्म कौन सी होगी, दिस वन, 1 प्लस 0.1s। तो ये भी क्या है, 1 अपॉन, ये जो टर्म है अगर हम न्यूमेरिकल में देखें तो क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस 0.1 जे ओमेगा, या मैं इधर देख लूं, इधर 1 अपॉन 1 प्लस 0.1s। तो इसके लिए इसकी जो इनिशियल स्लोप होगी वो कितनी होगी, -20 dB पर डिकेड होगी। तो अब मैं यहाँ 0 ऐड कर दूंगी, 0 के साथ 0 प्लस -20 dB पर डिकेड, सो दिस इज इक्वल टू -20 dB पर डिकेड। अब नेक्स्ट मुझे देखना है स्लोप 1000 रेडियन पर सेकंड ऑनवर्ड्स। अब ये जो 1000 वाली टर्म है ये कहां से आई, 1 अपॉन 1 प्लस 0.08 एस से आई है टर्म, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस एस टी के फॉर्म में। तो अगर 1 अपॉन 1 प्लस एस टी के फॉर्म में है तो उसका कितना स्लोप होता है, -20 dB पर डिकेड। तो ये वाली टर्म जो 1000 वाली टर्म है ये कितना स्लोप दे रही है, -20 dB दे रही है। तो अब हम यहाँ पे ये जो स्लोप है इसका पहला स्लोप -20 dB प्लस इसका स्लोप 1000 का स्लोप हम ऐड कर देंगे। तो अब इधर कितना स्लोप हो गया, -40 dB पर डिकेड हो गया। सो 1 to 10 कितना स्लोप है, 0 dB पर डिकेड। 10 to 1000 कितना है, -20 dB पर डिकेड। 1000 ऑनवर्ड्स कितना है, -40 dB पर डिकेड है। नाउ कम नेक्स्ट पॉइंट इज एंगल्स। अब हम एंगल्स कैलकुलेट करेंगे। एंगल ऑफ जी जे ओमेगा, एच जे ओमेगा। तो अब उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये ट्रांसफर फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। तो अब मुझे इसके लिए एंगल लेना है। न्यूमेरेटर वाली टर्म तो ऑब्वियसली हमारे पास नहीं है, यहाँ पे एंगल नहीं आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर की टर्म से आएगा। सो आई एम राइटिंग हियर इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, हम जे ओमेगा वाली टर्म देखते हैं कितना है, 0.1 ओमेगा डिवाइडेड बाय 1, 0.1 ओमेगा अपॉन 1 माइनस, ये दूसरी टर्म भी डिनोमिनेटर में है इसलिए मैं माइनस लिख रही हूँ, माइनस tan इनवर्स ऑफ 0.001 ओमेगा अपॉन 1। So this is equal to minus tan inverse of 0.1 omega minus tan inverse of 0.001 omega। अब हमें एंगल्स कैलकुलेट करने हैं, तो ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए मुझे एंगल लेने हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज अगर राउंड फिगर में तो हम उस पर जरूर एंगल कैलकुलेट कर लें। तो मैंने एक तो बॉडी प्लॉट स्टार्ट किया था 1 से, एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है 10, फिर एक आध वैल्यू और ले लेती हूँ, 100 ले लेती हूँ मैं, 200 ले लेती हूँ। ये आप रैंडम ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये आप वैल्यूज क्या लोगे। एक 1000 ले लेती हूँ मैं, फिर 5000 भी ले लेती हूँ एंड सो ऑन। तो अब अगर ओमेगा इक्वल टू 1 पुट कर रही हूँ, एट ओमेगा इक्वल टू 1, एंगल कितना हो जाएगा, एंगल इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ 0.1 इंटू 1 मतलब 0.1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0.001 इंटू 1 मतलब 0.001। अगर अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा -5.7, इस टर्म के लिए -5.7 मिलेगा, इस टर्म के लिए 0.05 मिलेगा। तो दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आया, -5.75। तो यहाँ वैल्यू कितनी होगी, -5.75 एंड सो ऑन। अब कैलकुलेशन करोगे तो ये वैल्यू आ रही थी 45.5 आई है, ये -90 डिग्री आई है, ये -98 है। ये सारे कैलकुलेशन मैंने कर लिए हैं पहले ही, -134.4 और ये -168.5। ओके, सो दिस कंप्लीट्स द एंगल कैलकुलेशन। ये सारे एंगल कैलकुलेशन आप कर लोगे। अब हम बॉडी प्लॉट बनाना स्टार्ट करेंगे। अब मैंने सारी वैल्यूज एक पेज पे लिखनी है ताकि हमको बनाना इजी रहे। ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ लिखनी है। अब मैं बॉडी प्लॉट स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो बॉडी प्लॉट पूरा दिखाना है ना, बारह चेंज करना। So see here, I have taken frequency on the x-axis. This is radian per second, and magnitude is taken on the y-axis, and magnitude is drawn in dB. और यहाँ पे मैंने slopes बना लिए हैं।
0 dB की एक लाइन ड्रॉ करके 20 dB, 40 dB, 60 dB मैंने स्केल लिया है। यहाँ से 20 dB लाइन डिकेड के लिए ड्रॉ कर ली, सो दिस इज शोइंग -20 dB पर डिकेड। फिर 40 dB से एक लाइन मैंने डिकेड के लिए ड्रॉ कर ली, सो दिस इज शोइंग -40 dB पर डिकेड। सिमिलरली फॉर द 60 के लिए ड्रॉ करिए, दिस इज शोइंग -60 dB पर डिकेड। क्योंकि वैल्यूज रिड्यूस हो रही है इसलिए माइनस बोल रही हूँ मैं यहाँ पर। तो ये स्लोप्स हम ड्रॉ करेंगे, ये मैंने पहले से ड्रॉ कर लिया है। नाउ सी 0 dB मैंने यहाँ लिया है, 0 dB के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली और स्केल पे क्या लिया 20 dB, 40 dB, 60 dB एंड सो ऑन। और यहाँ क्या लिया -20, -40 एंड सो ऑन। अब इस ये जो 0 dB ली थी उसी पे हमने यहाँ पे एंगल -180 डिग्री लिया है और हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो हम एंगल रिड्यूस कर रहे हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंगल्स इंक्रीज कर रहे हैं। एक लाइन जो इसमें स्केल है इंटरनल स्केल वो ये टोटल जो है वो 30 डिग्री का है और 5 लाइन है तो 30 डिवाइडेड बाय 5 किया तो कितना, एक जो स्मॉल लाइन है यहाँ पे अंदर वो कितने 66 डिग्री की है। नाउ अब हम मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद फेज एंगल प्लॉट ड्रॉ करेंगे। नाउ सी 0 dB पर डिकेड के लिए हमने लाइन ड्रॉ कर चुके हैं। अब हमको क्या करना है, मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाना है। तो 1 से 10 तक हम क्या 0 dB पर डिकेड का स्लोप बनाना है हमें। तो यहाँ अगर आप फ्रिक्वेंसी देखो तो मैंने यहाँ 1 से स्टार्ट किया, 1 ये फ्रिक्वेंसी 10, 20, 30 ये 100 है, फिर 200, 300 एंड सो ऑन। तो अब ओमेगा इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक स्लोप 0 dB पर डिकेड लेना है। सो और अब 0 dB पर डिकेड लेना है और वो भी कौन सी वैल्यू से लेना है हमको, हमने कैलकुलेट कर लिया था। इसमें वैल्यू हमने इनिशियल पॉइंट कितना लिया था 60 dB लिया था, 20 log के से कैलकुलेट किया था। तो 60 dB से यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी 0 dB पर डिकेड की, कहाँ तक करूंगी 1 से लेके 10 तक पे, 1 से लेके 10 तक। सो 60 dB पर डिकेड के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जिसकी वैल्यू 0 dB पर डिकेड है और 1 से लेके 10 तक ड्रॉ कर, तो 1 से लेके 10 तक मैंने ये ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। सो दिस इज गिविंग स्लोप ऑफ 0 dB पर डिकेड। नाउ नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, 10 से 1000 के लिए करना है। नेक्स्ट स्लोप कितना है -20 dB पर डिकेड। तो अब मैं -20 dB पर डिकेड कहाँ से कहाँ तक करूंगी, 10 से लेके 1000 तक के लिए। तो आप सेट स्क्वायर ले लीजिए या आपके पास जो भी है ड्राफ्टर है तो ड्राफ्टर से भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं 10 से ड्रॉ करना है 10 से 1000 तक के लिए। तो ये मैंने सेट कर लिया 10 से 1000 तक के लिए, मतलब यहाँ तक के लिए, इस वैल्यू तक मुझे करना है। तो यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, इस पॉइंट तक मुझे ड्रॉ करनी है, इस पॉइंट फ्रॉम 10, देखो ये 10 है, 10 से लेके 1000 और मैंने स्लोप क्या लिया -20 dB पर डिकेड लिया। तो ये स्लोप कितना हो गया -20 dB पर डिकेड हो गया ये स्लोप। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है मुझे, नेक्स्ट में मुझे 1000 एंड ऑनवर्ड्स मेरे पास स्लोप कितना है -40 dB पर डिकेड। तो अब मैं -40 dB पर डिकेड का स्लोप लूंगी, दिस इज -40 dB। 1000 ऑनवर्ड्स लेना है मुझे, ये मैंने यहाँ मूव कर दी लाइन। अब मैं 1000 ऑनवर्ड्स लाइन ड्रॉ कर, अब ये लाइन कहीं तक भी ड्रॉ कर सकते हो आप। सो दिस इज गिविंग -60 dB पर डिकेड। नाउ अब हमको ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, ये कौन सा पॉइंट है, ये जो 0 dB पे क्रॉस किया, ये मैग्नीट्यूड प्लॉट ने 0 dB पे कौन सी ओमेगा की वैल्यू के लिए क्रॉस किया। सी हियर, दिस इज 1000, 2000, 3000। मुझे ये गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मिली है 3000। सो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हम ओमेगा 2 से डिनोट करते हैं, दिस इज इक्वल टू 3000। फिर ये बन गया, अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लॉट कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या बनाएंगे, फेज एंगल प्लॉट बनाएंगे। तो फेज एंगल प्लॉट के लिए ये सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हुई हैं। तो मैंने इसमें ये जितनी भी वैल्यूज है ऑलरेडी यहाँ पर हाईलाइट कर दी हैं।
दैट इज ओमेगा इक्वल टू 10 पे कितना है -45.5। तो सी हियर ओमेगा इक्वल टू 10, ये ओमेगा इक्वल टू 10 है, ओमेगा इक्वल टू 10 पे 45.5, तो ये वाली लाइन है 45, मूव नहीं करो, ये वाला पॉइंट आ रहा है ना, ये पॉइंट है, ये मैंने पहले से हाईलाइट कर ली है ओमेगा की वैल्यूज, ये सारी ये हमने हाईलाइटेड है यहाँ सारी वैल्यूज। अब इनको हम ज्वाइन करेंगे इन पॉइंट्स को। अच्छा, ये लाइंस जो हमें ज्वाइन करनी है इनको हम हमेशा हाथ से ही ज्वाइन करेंगे, स्केल से ज्वाइन नहीं करना। अच्छा, जब मैं वैल्यूज ले रही थी, जब मैं कैलकुलेशंस कर रही थी, तो यहाँ पे मैं कितनी भी वैल्यू ले रही थी, जैसे 1, 10, 100 ली, 200, 500, 1000, फिर 8000 भी ली, तो -172 आया, और भी वैल्यू ले रहे थे, लेकिन -180 डिग्री नहीं आया। मतलब ये जो फेज प्लॉट है ये -180 डिग्री को क्रॉस नहीं करेगा। अगर -180 डिग्री को ये क्रॉस नहीं कर रहा, इसका मीनिंग क्या हुआ कि क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें मिल ही नहीं रही, यहाँ पर कहीं भी कट नहीं हो रही, अगर कट होती तो मुझे फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मिल जाती, तो अगर कट नहीं हो रहा है इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी है। इट मीन्स ओमेगा 1 दैट इज फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा 1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एंड गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी is equal to 3000, ये ओमेगा 2 है। इट मीन्स ओमेगा 2 इज लेस देन ओमेगा 1, दैट इज गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज लेस देन फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। सो इससे हमको पता चल जाता है सिस्टम इज स्टेबल, यहाँ पे सिस्टम हमें स्टेबल मिलेगा। अब हम मार्जिन की बात करें, गेन मार्जिन और फेज मार्जिन हमें कैलकुलेट करने हैं, तो हम गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से, ये जो यहाँ पे पॉइंट है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे फेज वाले प्लॉट पे और देखेंगे वो कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है। तो यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन ड्रॉ करने पे मुझे ये पॉइंट मिला, तो हम देखेंगे ये कितनी वैल्यू है, तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से हमें क्या मिलेगा, फेज मार्जिन मिलेगा। तो मैं अगर इधर देखूं, ये कितना मिल रहा है मुझे, ये एंगल मुझे -132 के अप्रोक्सीमेट मिला। इट मीन्स फेज मार्जिन इज इक्वल टू -132 -180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री -132, कितना हो जाएगा 48 डिग्री। सो फेज मार्जिन आई एम गेटिंग 48 डिग्री। और अब हमको ये भी पता है कि फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कितनी इन्फिनिटी है, तो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी दिस इज ओमेगा 1 इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी है, इसका मतलब ये, क्योंकि ये अब लाइन हम ड्रॉ तो कर नहीं सकते, इसका मतलब हुआ गेन मार्जिन इज इन्फिनिटी, सो गेन मार्जिन इज ऑल्सो इन्फिनिटी। तो फेज मार्जिन मुझे कितना मिला 48 डिग्री, मैं यहाँ लिख रही हूँ फेज मार्जिन मुझे 48 डिग्री मिला, और गेन मार्जिन हमें इन्फिनिटी मिल रहा है, क्योंकि हम यहाँ से कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहे। अगर हमको फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी मिलती है तो गेन मार्जिन इन्फिनिटी होता है। सो बोथ आर पॉजिटिव, सो सिस्टम इज स्टेबल। So this is your answer. Gain margin is infinity, phase margin is 48 degree, and system is stable. This is your answer. I hope you understand. This completes this lecture. Thank you, students.